Hello, I am explaining the next video. A network small towns, छोटे कस्बों का एक नेटवर्क. From the 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. 8वीं शताब्दी से ही ये जो उपमहाद्वीप है छोटे छोटे बहुत से कस्बों से भरा हुआ था. These probably emerged from large villages. ये संभवतः बड़े गांवों से उभर कर आए थे. They usually had a mandapika to which nearby villagers brought their produce to sell. वहाँ वो साधारणतः एक ऐसी मंडी का प्रयोग करते थे जो कि ग्रामीण अपने उपज को लेकर के या अपने उत्पाद को लेकर के यहाँ थे और उनको बेचते. दे आल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स. यहाँ पर कोई ऐसी बाजार थे गलियों वाले कार्ड हट जिनको हाट कहते हैं. लाइंड विद शॉप जहाँ पर की दुकानें एक पंक्ति में थी. इसके अलावा देयर वर स्ट्रीट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसंस. कुछ ऐसी कारीगरों की जैसे कि बर्तन बनाने वाले, तेल निकालने वाले, चीनी बनाने वालों की भी कुछ ऐसी गलियां थी. टुडे मेकर्स, टोडी मेकर्स, टोडी बनाने वाले, लोहार और स्टोन मेसन्स और पत्थरों के कारीगर इत्यादि. वाइल सम ट्रेडर लिव्ड इन टाउन, जबकि कुछ व्यापारी कस्बों में रहते थे. अदर ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, और दूसरे एक कस्बे से दूसरे कस्बे यात्रा करते थे. मैनी केम फ्रॉम फॉर एंड नियर टू दीज टाउन. बहुत से काफ़ी दूर से आए और इन कस्बों के आसपास रहने के लिए. टू बाई लोकल आर्टिकल्स, स्थानीय वस्तु खरीदने के लिए. एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, और दूर से लाई वस्तुओं को यहाँ पर बेचने के लिए, जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, बैटल बिट्स, सुपारी, मसाले जैसे कि काली मिर्च. यूजुअली ए सामंत, साधारणतः एक सामंत, और इन लेटर टाइम्स ए जमींदार, बाद में जिसे कि जमींदार कहा जाता था. बिल्ट ए फोर्टिफाइड पैलेस, जिसने कि एक किलाबंदी नुमा महल बनाया. इन और नियर दिस टाउन, इन कस्बों के पास. दे लेव टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स. उन्होंने इन व्यापारियों पर, कारीगरों पर और ऐसी वस्तुओं को जो व्यापार के रूप में बेचने के लिए आते थे टैक्स लगाए. सम टाइम डोनेटेड द राइट, और कई बार उन्होंने इन पर जो है दान, जिसको कि वो अपना अधिकार मानते थे, टू कलेक्ट दिस टैक्सेस, इन करों के रूप में एकत्रित किया. टू लोकल टेम्पल, जो कि वो स्थानीय मंदिरों को देते थे. विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्फ, जो कि उन्होंने स्वयं बनाए थे या धनी व्यापारियों के द्वारा बनाए गए थे. दीज राइट्स, ये जो अधिकार हैं वो रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन, इन अभिलेखों में रिकॉर्ड किया गया है. दैट हैव सर्वाइव टू दिस डे, जो कि इन दिनों भी बचे हुए हैं. ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे व्यापारी. देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, उस समय बहुत से या बहुत प्रकार के व्यापारी थे. दी इंक्लूडिंग, इनमें शामिल हैं बंजारे. सेवरल ट्रेडर्स, बहुत से जो व्यापारी थे, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, विशेष रूप से जो घोड़ों के व्यापारी थे. फॉर्म एसोसिएशन, उन्होंने अपना संघ बनाए. विद हेडमैन, जिन अपने मुखिया के साथ. हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ, जो कि उनकी तरफ से सौदेबाजी करता था. विद वॉरियर्स, योद्धाओं के साथ. हु बॉट हॉर्सेस, जो कि घोड़ों को खरीदते थे. सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम एंड फॉरेस्ट, जैसे कि व्यापारियों को बहुत से राज्यों और वनों में से होकर गुजरना पड़ता था. दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवां, इसलिए वो समूह में यात्रा करते थे. एंड फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए वो संघ बनाते थे. देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में कुछ ऐसे बहुत से संघ हैं. फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जो कि 8वीं शताब्दी या इससे बाद के हैं. द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामम एंड नानादेशी, इनमें से कुछ ऐसे प्रसिद्ध हुए जैसे मणिग्रामम और नानादेशी. दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली, ये जो संघ थे बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे. बोथ विद इन पेनिसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, प्रायद्वीप में भी और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ. देवर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेत्यार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल. इनके कुछ ऐसे समुदाय भी थे जैसे कि चेत्यार और मारवाड़ी ओसवाल. हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, जो कि आगे चल कर के देश के मुख्य व्यापारिक समूह बने. गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडेड द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास, जो हिंदू बनियास हैं उसमें शामिल हैं गुजराती व्यापारी के समुदाय. और मुस्लिम बोहर्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, जिन्होंने अपने व्यापार का जो विस्तार है
लाल सागर की बंदरगाहों के पास किया। पर्शियन गल्फ, पर्शियन की खाड़ी, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। दिस सोल्ड टेक्सटाइल्स, वो कपड़े बेचते, एंड स्पाइसेस और मसालों को बेचते इन दिस पोर्ट्स, इन बंदरगाहों में। एंड इन एक्सचेंज, और उसके बदले में ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी, ये अपने साथ इस प्रकार की कुछ गोल्ड अर्थात सोना लेकर आते और आइवरी लेकर आते फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से। एंड स्पाइसी, मसाले लेकर आते, टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी, चाइनीज में बने हुए नीले मिट्टी के बर्तन, और चांदी फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना से लेकर आते थे। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, जो पश्चिम तट पर जो कस्बे थे, वर होम टू अरब, वो अरब के घर थे। पर्शियन, चाइनी, ज्यूइश, सीरिया, क्रिश्चियन ट्रेडर्स और इस प्रकार के व्यापारियों के भी वो घर माने जाते थे। इंडियन स्पाइसेस, जो बाहर के मसाले थे, एंड क्लॉथ, और जो कपड़े थे, सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स, वो लाल सागर की बंदरगाहों में बेचे जाते थे। वर परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स, जिन्हें कि इटली व्यापारियों के द्वारा खरीदा जाता था। और एंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट, और आखिरकार वो यूरोपियन मार्केट तक पहुंच जाते। फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, जहाँ पर वो बहुत अधिक मुनाफा कमाते। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो मसाले हैं वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगते थे। बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग, जो कि यूरोपियन खाना पकाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। एंड कॉटन क्लॉथ वाज वेरी अट्रैक्टिव, और जो सूती कपड़े थे वो बड़े आकर्षित हुए। दिस इवेंचुअली ड्रीव यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और अंततः यूरोपियन व्यापारियों को ये भारत में लेकर आए। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन, हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन व्यापारिक और कस्बों की वजह से इन्होंने परिवर्तन का सामना किया। क्राफ्ट इन टाउन, कस्बों में शिल्पकार या शिल्पकारी। क्राफ्टपर्सन और बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर, जो बीदर के जो शिल्पकार हैं वो अपनी इस प्रकार से इनिशियली वर्क, जो कि तांबे पर चांदी पर किया जाता था, बहुत प्रसिद्ध थे। इट केम टू बी कॉल्ड बीदरी, जिसे कि बीदरी कहा जाता है। द पांचाल और विश्वकर्मा, पांचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी जो थी कंजिस्टिव ऑफ गोल्ड, जिसमें कि शामिल हैं सुनार और ब्रॉन्ज स्मिथ, अर्थात तांबे का काम करने वाले, लोहार, मिस्त्री और कारपेंटर, खाती, वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, वो मंदिरों को बनाने के लिए काफ़ी आवश्यक समझे जाते थे। दे आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, उन्होंने महलों को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिग बिल्डिंग्स, बड़ी इमारतों को बनाने में, तालाब बनाने में और भंडार गृह बनाने में। साथ ही वीवर सच एज सालियार, साथ ही साथ जो बुनकर थे जैसे कि सालियार और केकोलर्स एमर्ज्ड एज प्रॉस्परस कम्युनिटी, समृद्धशाली समुदाय के रूप में उभरे। मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल, और इन्होंने मंदिरों के लिए डोनेशन भी दिया। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग, कुछ ऐसे पहलू जो कि कपड़ा बनाने के संबंध में थे, जैसे कि कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग, कताई करना और कलर करना या रंगना, बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट, जो कि विशेष रूप से और स्वतंत्र शिल्पकारी के रूप में उभरे। A closer look, Hampi Muslimapattam at Surat. The architectural splendor of Hampi, अर्थात हम्पी की जो वास्तुकला है उसका नमूना या उसके बारे में, उस वैभव, उसकी शान और शौकत के बारे में बताना। हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, जो हम्पी है कृष्णा तुंगभद्रा की द्रोणी पर स्थित है। विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो कि विजयनगर एम्पायर के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। फाउंडेड इन 1336, जिसकी स्थापना 1336 में हुई। द मैग्निफिसेंट ruins एट हम्पी रिवर ए वेल फॉर सिटी। ओके बेटा, थैंक यू।